इच्छा कल्पित आप्त काम कोडन पिनाधारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम कृपा से श्री धाम अवध भक्तों की सबसे बड़ी श्रद्धा विश्वास की नगरी। ऐसे इस पावन धाम जहाँ हमारे आराध्य भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ, ऐसे बहुत से साधक संतों का यहाँ निवास स्थान है। जिन संतों की जीवन शैली को देख करके आज के गृहस्थ अपना गृहस्थ जीवन धन्य करना चाहते हैं, तो बड़े बड़े संत महात्मा जो अपनी ध्यान धारणा समाधि में रहते हैं, ऐसे लोगों की कृपा उन भक्तों के जीवन में वर्षे बनी रहे, इसके लिए वो किसी संत महापुरुष की शरणागति स्वीकार करते हैं। उन संत महापुरुषों ने जैसी साधना की है वैसी साधना और उसका लाभ सबको मिले, अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं और उस मार्ग पर चल कर के जब उन्हें अत्यंत कल्याण की अनुभूति होती है तो गुरु पूर्णिमा का अवसर आता है अपने गुरु को धन्यवाद देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपना गृहस्थ जीवन धन्य बनाने के लिए इस नगरी में आते हैं। इसी वजह से गुरु पूर्णिमा का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे सनातन संस्कृति में मनाया जाता है। इन्हीं वचनों के साथ अपने वाणी को विश्राम। जय श्री राम। गुरु पूर्णिमा महोत्सव यह बहुत पुरानी परंपरा है और इसको श्री वेद व्यास जी के द्वारा इस पूर्णिमा को मनाने का, गुरु जी का पूजा करने का यह उत्सव प्रचलित हुआ और इस उत्सव से पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में आज के दिन श्री वेद व्यास जी से जो भी बालक विद्यार्थी शिक्षित होते थे वह आज अपनी गुरु जी की आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उनकी पूजा करके और चातुर्मास के लिए अपने अपने स्थान पे चले जाते थे और अपने अपने स्थान पे लोग अपने चातुर्मास करते थे। तो गुरु परंपरा वहीं से व्यास पूजा से ही शुरू हुआ और उस परंपरा को इस समय भी निर्वाहन किया जा रहा है और चल रहा है। वंदे गुरु जगत गुरु, वंदे गुरु जो है यह जगत गुरु के रूप में श्री रामानंदा संप्रदाय के जगत गुरु हुए और अन्य पीठों के भी अलग अलग उस पीठ का प्रचार प्रसार करते हुए सब लोग पूरे देश में अपने धर्म का प्रचार प्रसार लोग किए। श्री गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर चित्रण करते हुए लिखा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है गुरु जी की पूजा के लिए। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, अर्थात भगवान वेद व्यास जी का जन्मदिन है। वेद व्यास जी इन्होंने वेद को 4 भाग किए, पुराणों की रचना किए, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना किए और सबको कल्याण किए। गुरु पूर्णिमा उसी प्रकार जैसे अमुक अमुक पूर्णिमा, जैसे शरद पूर्णिमा है, जैसे गुरु पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा वैसे गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा को खास करके शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु जी से आशीर्वाद ले, उनकी पूजा करें। भगवान वेद व्यास जी द्वारा यह स्थापित एक मर्यादा है। तब गुरुकुल में अध्ययन कराया जाता था और इसी आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूजन करा करके जो विद्यार्थी पढ़ाई पूरी कर लिए होते वे अपने घर चले जाते थे। जिनकी पढ़ाई अभी अधूरी रहती थी वे पुनः श्रावण पूर्णिमा से प्रारंभ करते थे। वैसे गुरु जी से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और बिना गुरु के ज्ञान मिलता नहीं है। जैसे कि जन्म होता है बालक का, तब भी माता पिता ही उनको ज्ञान देते हैं, तो प्रथम गुरु माता पिता हैं। इसके बाद बालक जब बड़ा होता है तो विद्यालय में जाता है, शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षक उनके गुरु होते हैं। फिर अन्य अन्य क्षेत्र में जहाँ भी जाता है वे गुरु जी के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करते हो।
और इसके बाद अध्यात्म क्षेत्र में आने के बाद भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य एक साधु को, सन्यासी को, एक जो भगवान से जुड़े हैं उनको गुरु बना करके दीक्षा लेता है और उनसे भगवान की प्राप्ति के लिए मार्ग प्राप्त करता है। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा को विशेष रूप से गुरु जी की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का नाम है जो अपने संत परंपरा, धर्म परंपरा से दीक्षा ली जाती है, भगवान की शरण में जाया जाता है, अपने लोक कल्याण के लिए और आचार्यों की पूजा की जाती है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भक्तों को जो नहीं आ पाए? जो नहीं आ पाए अपने घर में गुरु जी चित्रपट रख के और उनकी पूजा करें और जो गुरु जी ने नियम बताया है उस नियम का पालन करें, उससे कल्याण होगा। अब गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा भी है जो 18 पुराणों के रचयिता है व्यास जी, और सभी लोग आदरपूर्वक गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं क्योंकि गुरु जी के प्रति श्रद्धा भाव से याद करते हैं एक बार साथ में। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भक्तों को जो नहीं आ पाए? अरे सभी लोग वहीं से याद कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं सब लोगों को कि सभी लोग आनंदित हों, सभी लोग कुशल हों, यही चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। महर्षि वेदव्यास की जयंती सारे जगत के गुरु वेदव्यास जी हैं। धर्मशास्त्र का, अर्थशास्त्र का, नीति शास्त्र का और मोक्ष के लिए मोक्ष शास्त्र का प्रतिपादन करने वाले उनके इस पावन पर्व को भारतवर्ष गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाता है। सभी शिष्य अपने अपने गुरुचरणों की वंदना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको जीवन में नित्य ही पूज्य हैं। और इस विशेष तिथि पर आषाढ़ पूर्णिमा पर गुरुदेव का पूजन होता है। जीव अपने प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से कभी भी भगवान के चरणों की ओर सहज गति नहीं कर पाता। गुरुदेव के अनुग्रह से भगवान कहते हैं मैं ही गुरु होकर आया हूँ, आचार्यम माम जानीयात्। जब कोई साधक भगवत प्राप्ति की राह पर चलता है और अपने पुरुषार्थ और ज्ञान से सफल नहीं होता तो गुरुदेव के अनुग्रह से उसको प्राप्त होता है, भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि नित्य अपने गुरुदेव का पूजन करें। संत दादू गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देव माही गुरुदेव मिला पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर भरिया देखा अगम प्रकाश। गुरु के कर कमल जिसके मस्तक पर पड़ गए, गुरु के चरण कमलों में जिनका मस्तक पहुँच गया, वे संसार में जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। सभी को बधाई मंगल। श्रीमते रामानुजाय नमः। बड़ा ही पवित्र अवसर है आज। हम सब माधव सेवा सदन रामकुट अयोध्या जी में अपने शिष्य परिकरों के साथ में उपस्थित होकर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की प्रथम कड़ी में यहाँ पर कुछ भक्तों को, यहाँ के विद्यार्थियों को मंत्रोपदेश किया और अब गुरु पूजन प्रारंभ की जाएगी। बाद में आधे घंटे का कालक्षेप होगा, फिर भोज भंडारा आदि का कार्यक्रम है। दूसरी बात, गुरु पूर्णिमा मनाने की व्यवस्था क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जा रही है, शास्त्रों में इसकी चर्चा विशद रूप से की गई है। मूल रूप से हम आपको जानकारी दें तो सनातन धर्म के एक अवतार है। उस सनातन धर्म में एक अवतार हुआ जिस अवतार को हम सब वेदव्यास जी के नाम से जानते हैं। श्री वेदव्यास जी भगवान नारायण के अवतार हैं और वह इस धरती पर आकर के द्वापर में उन्होंने बहुत से ग्रंथों का लेखन किया, महाभारत आदि। एक वेद को 4 रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत किया। पहले केवल ऋग्वेद था, उससे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को निकाला। तो हमारे सनातन वैदिक धर्म में जो एक वेद थे, वेदव्यास जी के कृपा से हम सबके सामने 4 वेद के रूप में हम उस वेद को मानने लगे। वेद को पढ़ करके, महाभारत को पढ़ करके, ग्रंथों को पढ़ करके दुनिया का कोई भी सनातन धर्म का आचार्य हो, अध्ययन वेदव्यास जी के लिखे हुए शास्त्र का अध्ययन करके ही उपदेश देता है, प्रवचन करता है। तो यह हुआ
कि सभी गुरुदेव के जयंती महोत्सव हम न मनावें, केवल गुरु पूर्णिमा मनावें। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी का जो अवतार है इस धरती पर आना है, ठीक आज ही के दिन आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को श्री वेद व्यास जी जो नारायण के अवतार हैं वह इस धरती पर आए और व्यासो उच्छिष्ट जगत सर्वम, श्री व्यास देव जी के जूठन में पूरे संसार के विद्वान महापुरुष हैं। अपनी अपनी जयंती न मना करके वेद व्यास जी की जयंती हम मनावें, तो उसी का नामकरण हुआ गुरु पूर्णिमा। सबके गुरु कौन हैं? वेद व्यास जी हैं। और वेद व्यास जी के शास्त्रों को पढ़ करके जो उपदेश दे रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, तो उनकी पूजा हम कर देते हैं। जो दीक्षा गुरु है उनकी पूजा कर देते हैं। कोई शिक्षा गुरु को भी पूजा आज के दिन करते हैं। गुरु का ही दिन है। साल में शिष्यों के लिए 364 दिन है और मात्र एक दिन गुरु का होता है। तो निश्चित रूप से गुरु वंदना करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। संसार के समस्त मानवीय सभ्यता के विकास, उद्भव और विकास का जो कुछ भी अक्षर ब्रह्म के रूप में समाज को मिला, राष्ट्र को मिला, वह सब श्री वेद व्यास जी महाराज की देन है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को जो सूक्ष्म था, दृष्टि का विषय नहीं था, उसे स्थूल रूप में, अक्षर ब्रह्म के रूप में जिन महानुभाव, महामना ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शंकर के समवेत शक्ति स्वरूप श्री वेद व्यास जी का आज दिवस है। आज उनके लिए जो कुछ भी किया जाएगा वह कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में जाना जाएगा। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। क्यों? कृतेति प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। थोड़ा भी मन से, वचन से, शरीर से अगर कोई हमारा सहयोग देता है, सहायता करता है, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। यही सनातन धर्म है, यह भी सनातन धर्म है। इसलिए हम सब आज के दिन को श्री वेद व्यास पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है। व्यास का अर्थ है माने विशेष रूप से आस माने प्रकाशन करना, उसका नाम व्यास है। व्यास कहते हैं विस्तार को और समास कहते हैं संक्षेपीकरण। जो संक्षिप्त था, सूक्ष्म था, उसे दृष्टि का विषय बनाया, विस्तार किया, वेदों का विस्तार किया। जो परापश्यन्ति मध्यमा के रूप में प्रकट होकर वैखरी से बिखरता है, समाज पर बरसता है, कानों के माध्यम से मानवीयता सजग करता है, जगाता है। ऐसी उपादेयता को सिद्ध करती है श्री गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का अत्यंत गंभीर और प्राचीन महत्व है।
भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य प्रणाली का प्रारंभ भगवान ने स्वयं व्यासावतार ग्रहण करके प्रारंभ किया था। व्यास अवतार ग्रहण करके भगवान ने वैदिक ज्ञान की अपार जो राशि थी उसको 4 भागों में विभक्त किया। वेद के माध्यम से, ऋग यजुः साम अथर्व इत्यादि वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से ज्ञान को विभक्त किया समस्त भारतवर्ष के जनमानस में। और कालांतर में वही परंपरा धीरे धीरे ज्ञान देने वाला व्यक्ति, उपदेशक व्यक्ति गुरु के रूप में पूजित होने लगा और गुरु रूप में लोग उसकी पूजा करने लगे। और आषाढ़ की पूर्णिमा को प्रत्येक वर्ष भारतीय परंपरा में वर्ष पर्यंत तमाम कर्मों और कृत्यों में प्रवृत्त रहने वाला व्यक्ति गुरु के प्रति अपनी भावना, अपनी श्रद्धा को निवेदित करता है। आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, कि आपके द्वारा जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, व्यवहार का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान, उन समस्त ज्ञान के ज्ञानों के प्राप्ति के बदले हम आज अपनी श्रद्धा आपके समक्ष निवेदित करते हैं और गुरु पूजन करके वो भारतीय इस गुरु शिष्य परंपरा को और सौष्ठ और मजबूत करते हैं। गुरु पूर्णिमा का महत्व अपार है, जिसकी कोई वर्णन नहीं कर सकता है। जितने धर्मशास्त्र हमारे 18 पुराण, महाभारत, 108 उपनिषद, ये सारे ग्रंथों का रचना पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय कविकुल चूड़ामणि श्री हमारे वेद व्यास जी ने रचा है। वो गुरु तुल्य हैं, वो जगत के गुरु हैं, विश्व के गुरु हैं। जैसे जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य महाराज हुए, हमारे विश्व के गुरु हुए, वो स्वामी जी विश्व के गुरु हैं। और जितने धर्मशास्त्र हैं वो सब उच्चिष्ट है व्यास जी का। व्यास जी ही आज व्यास पूजा भी कहते हैं, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी प्रकार से सभी कोई अपने अपने गुरुदेव भगवान को कृतज्ञता यापन करने के लिए, प्रभु आपने हमारी ऊपर कृपा करके हमको शरण दी, अर्थात सत असत को हमें ज्ञान कराया, हम सत मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए अपने अपने गुरु को पूजन करने के लिए गुरु पूर्णिमा पर सभी शिष्य लोग जाते हैं। भगवान वेदव्यास की जयंती पर गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। वैसे भी शिष्य परंपरा जो हम लोगों के बीच, साधु संतों के बीच और गृहस्थों के बीच एक कड़ी है, उसको जोड़ने के निमित्त आज गुरु की सेवा किया जाता है, पूजा किया जाता है और पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने शिष्यों को आज के दिन? सब जगह समभाव बने रहे, गुरु के प्रति सच्चा प्रेम, सनातन धर्म के प्रति नेह निष्ठा बना रहे, यही गुरु पूर्णिमा पर सबके लिए संदेश है। विराड जायत विराजो अधिपुरोका तदातो अत्ययतशाद्भूतं जगनं जाति मग्रतः देवा अयजान्ते साध्यारिकय सणोस्य मुखमासे बाहो राजन्यः कृताऊरो मुखास्त्रियदायत नाभ्या आत्रियन्तर्चकुं क्षेत्रोद्योः समवर्तत जरातकालोका
रातस्मरण परम स्वामी श्री बड़े भक्तनाथ महाराज की रातस्मरण परम स्वामी श्री बड़े भक्तनाथ महाराज की श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम। व्यास पूर्णिमा है। भगवान वेद व्यास जी का ऋण समस्त सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर है। आज के दिन भगवान वेद व्यास समस्त गुरुओं में प्रवेश करके और पूरे सनातन धर्म के लोग उनकी पूजा करते हैं वेद व्यास के रूप में। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और शिष्य लोग अपने अपने गुरु जी की भी पूजन करते हैं आज। और श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरक दिव्य दृष्टि। तो आज प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी अपने अपने गुरुओं को मानसिक रूप से, कायिक रूप से जहाँ जैसे वहाँ उस स्थिति में वो पूजन करते हैं। और व्यास पूर्णिमा सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक बहुत बड़ा विशेष पर्व है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही मार्ग मिलता है, गुरु के द्वारा ही मार्ग प्रशस्त होता है, गुरु के द्वारा ही सदगति मिलती है। इसलिए आज के दिन व्यास पूजन करके, गुरु पूर्णिमा का पूजन करके सब लोग अपने आप में कृतार्थ हो रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गुरु जी जाना चाहिए। आज के दिन गुरु जी के विशेष, गुरु पूर्णिमा में गुरु जी की पूजन करते हैं, विशेष दिन रहता है। वो आज के दिन ही व्यास जी ने अपने 5 शिष्यों को 18 पुराण 4 वेदों का उपदेश दिए है। इस दिन, उसी दिन से जो आज दिन व्यास पूर्णिमा के दिन है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने शिष्यों को जो आज के दिन नहीं आ पाए हैं? गुरु के प्रति निष्ठा हो, जितनी गुरु के प्रति निष्ठा होगी उतना उसको फल मिलेगा। गुरु को कहे हुए शब्दों में उनके उसमें चलना चाहिए, जो गुरु बोले हैं उसी रास्ते में चलना है। वैष्णव धर्म का विवाह करना चाहिए। गुरु परंपरा ये तो जब से गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई तब से परंपरा है। गुरु गृह गए पढ़े न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आए। त्रेता युग में भी था, भगवान श्री राम भी कुल गुरु वशिष्ठ एवं दीक्षा गुरु विश्वामित्र दोनों की उन्होंने पूजा की है। और ये गुरु परंपरा के अंतर्गत सनातन में ही चल रहा है। सनातन में हर जगह, देश विदेश हर जगह गुरु पूर्णिमा का अवसर मनाया जाता है। और ये परंपरा अनाज से चली आ रही है। देवताओं में भी था, दैत्यों में भी था और मनुष्यों में भी है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पूजा राक्षस करते थे। देव गुरु बृहस्पति की पूजा देवता भी करते हैं। और ये भूतल पर मानव मात्र अपने सदगुरु की पूजा करता है और सनातन से चल रही है, पुरातन से चल रही है। ये कोई नई परंपरा नहीं है। उसी क्रम में भारत के कोने कोने में हर जगह जो श्रद्धालु अपने गुरुदेव की पूजा अपने यथाशक्ति करते हैं और अपना उत्सव मनाते हैं। जो भक्त नहीं आए क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? जो भक्त नहीं आए किन्हीं कारणों से उनको हम, परिस्थिति जन कारणों से नहीं है, उनको हम यहीं से उनकी शुभकामना, उनकी आशीर्वाद मेरे तरफ से प्रदान। के कार्यक्रम के मुख्य सेवक हरेंद्र कुमार चौरसिया बिहारी पान भंडार होते हैं, जो प्रतिवर्ष
गुरु पूर्णिमा की भंडारे में जो भी व्यय होता है वो उनके तरफ से होता है, और बाकी हर जगह के शिष्य आते हैं, बिहार से भी आए हैं, बंगाल से भी आए हैं, और आपकी गुजरात से भी, उत्तर प्रदेश की है ही हैं, हर जगह के शिष्य आए, लेकिन इनकी प्रधान योगदान निहारी पान भंडार का।